नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्लोगिज्म बहुत प्यारा टॉपिक, बहुत ही आसान टॉपिक जिसको अक्सर मुश्किल मान लिया जाता है, लेकिन विद्वान लोगों अगर आप यहाँ पढ़ेंगे ना, आप चुटकियों में सवाल कर पाएंगे। और यहाँ पढ़ने का यही तो मजा है कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो विद्वान लोगों, बात करें स्लोगिज्म में तो किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले ऊपर ही ऊपर जो है वो आपका स्टेटमेंट जो है वो दिया गया है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, आपके एग्जाम में 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और उसके बेस पे कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष पूछे जाएंगे आपको, जिसमें आपको यहाँ पर 2 निष्कर्ष पूछे गए और उनके बेस पर जो है वो आपके यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस, जिसमें क्या है निष्कर्ष। फर्स्ट माने अगर आपका पहला सही होता है तो पहले ऑप्शन ए को टिक कर देंगे, दूसरा सही होता है तो बी को टिक कर देंगे। यहाँ पर आइदर और ऑप्शन सी में आइदर और आप जो है वो समझेंगे जब हम आइदर और पढ़ेंगे तब। जब आपका डी यानी कि दोनों गलत है, या ई हो सकता है, या डी मतलब जो आपके हो सकता है कि 1 या 2 मान्य है, या आप इस तरीके से जो है वो ऑप्शन बने होते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा जो टॉपिक जो है वो हम डील करने वाले हैं वेन डायग्राम से, जो कि आपने पढ़ा होगा। वेन डायग्राम जो है वो एक प्रैक्टिकल टॉपिक है और ये अनप्रैक्टिकल टॉपिक है। मतलब इसमें जो जानकारियां दी जाएंगी, जैसे कि सभी पेन सड़कें हैं, क्या आपकी सारी पेन सड़कें होती हैं क्या, नहीं, लेकिन हमें मानना है स्टेटमेंट को एकदम सही, स्टेटमेंट जो होगा वो एकदम सत्य होगा, उसके बेस पर जो है वो हमें जानकारी जो है वो कंक्लूड करनी है। तो इसमें जो है वो अलग अलग तरीके के जो है वो डायग्राम हमें बनाने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले अपने को क्या दिया गया है, यहाँ पर ऑल ए आर बी जो है वो दिया गया है। अब ऑल ए आर बी यानी कि सभी ए बी है, इसका डायग्राम जब कभी भी बनाएंगे हम ऑल का, तो ए जो है वो मैंने ये लिया है और ए का सर्कल हो गया। ए किसका हिस्सा है, यहाँ पर किसका बताया गया, बी का। तो जब कभी भी आपको ऐसा नाम दिया जाए ऑल ए आर बी, तो एक सर्कल अंदर रखा, एक दूसरा जो है वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पर ए जो है वो किसका हिस्सा हो गया, बी का हो गया। और अगर ऐसे आपने कर दिया तो आपका डायग्राम एक्यूरेट हो जाएगा। डायग्राम के बेस पे ही हम कंक्लूजन को डील करेंगे, तो डायग्राम का सही होना बहुत आवश्यक है विद्वान लोगों। आगे बढ़ जाते हैं। आगे जो है वो अपने को क्या कहा गया है, अगर कभी ऐसा कहा जाए सम ए आर बी यानी कि कुछ ए जो है वो आपके क्या है, बी है। अगर इसका डायग्राम अपने को बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे कि ए जो है वो आपके पास में ये है, लेकिन सम बनाना है, इसका मतलब कुछ ही हिस्सा जो है वो ए का हम किस में लेंगे, बी के अंदर लेंगे, और डायग्राम बन गया आपका ए सम ए आर बी। अगर आपको कभी ऐसा दिया जाए नो ए इज बी, कोई भी ए जो है वो आपका बी नहीं है, मतलब ए और बी का आपस में कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, देन वी विल ड्रॉ लाइक दिस। ए जो है वो यहां पर हो गया, बी जो है वो आपका यहां पर हो गया। इन दोनों के बीच में कोई जो है वो रिलेशन नहीं है। हम क्रॉस लगा सकते हैं, क्रॉस ना भी लगाओगे तो भी चलेगा, बट हमें क्रॉस लगाना है, क्योंकि क्या होता है कई बार 4 या 5 स्टेटमेंट जब होते हैं तब हमें ये नहीं पता लगता कि किसके साथ में नो बताया गया, तो हमें आपस में बीच में क्या लगा देना है, क्रॉस लगा देना है। कई बार जब हम आगे की तरफ जब पढ़ेंगे तब हमारे पास में सम नोट की चीज आएगी। यहां पर क्या दिया गया, सम ए आर नोट बी, मतलब ए का कुछ हिस्सा जो है वो किस में नहीं है, बी में नहीं है। हम इसको अभी डेप्थ में नहीं पढ़ने वाले, जैसे जैसे हम टाइप वाइज चीजों को पढ़ेंगे तो उसी तरीके से जो है वो हम डील करेंगे। जैसे कि यहां पर दिया गया सम ए आर नोट बी, तो ए का कुछ हिस्सा जो है वो किस में नहीं है, वो आपका किस में नहीं है, बी में नहीं है। तो हमने ये बताया कि ए का कुछ हिस्सा जो है वो बी में नहीं है। डायग्राम कुछ इसी तरीके से बनाएंगे। ये जो है वो आपका ए का कुछ हिस्सा ऐसा माना जो कि आपका बी में नहीं गया। समझ में आया होगा। लेकिन एक स्पेशल टाइप का जो है वो स्टेटमेंट बनता है, ओनली ए इज बी, मतलब केवल ए ही ऐसा है जो आपका बी है। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके के मैं एग्जांपल से बताऊंगा। लेकिन अगर ऐसा कभी भी आपके डायग्राम में जब स्टेटमेंट में जब आता है तो उसका डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या पढ़ना होता है, उसको ऑल बी आर ए। ये क्यों पढ़ना होता है, किस तरीके से पढ़ना होता है, वो हम वहां पर डील करेंगे। लेकिन जब ओनली है तो यहां पर भी जो है वो जितने भी डायग्राम जो बन सकते हैं वो हम यहां पर हमने सीख लिए हैं कि ऑल बी आर ए जो है वो इसको पढ़ना है। किस तरीके से करेंगे, जब ओनली की चीजें जब पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। तो विद्वान लोगों, ये तो हो गए हमारे डायग्राम बनाने की प्रोसेस। लेकिन क्या होता है कि ऑल का नाम कई बार नहीं आता। आपको कह दे कि ईच ए इज बी, है ना, ईच ए आर बी यानी कि प्रत्येक ए बी है, तब भी हमें ऑल का ही बनाना होता है। तो एक टेबल जो है वो आपको सामने जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर ही ऊपर जो है वो आपका क्या लिखा गया, ऑल। अब कभी भी ईच आ जाए
या एवरी आ जाए, मतलब प्रत्येक नाम जो है वो हिंदी में लिखा सकता है, तो इसका मतलब भी हमें डायग्राम किसका बनाना है, ओल का। ओल का डायग्राम आपको पता होगा, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल। सम का मतलब आपका क्या है बताओ, इंटरसेक्ट करते हुए। नो का मतलब अलग है, ठीक है जी। अगर कभी होल आ जाता है, यानी कि संपूर्ण जो है वो आपका आ जाता है, पूरा का पूरा ए जो है वो बी है, इसका मतलब भी वो ओल के लिए कहना चाह रहा है। अगर कभी भी 100% लिखा जाए, 100% ए इज बी, अगर सारा का सारा ए बी है तो मतलब ओल ए आर बी है। अगर कभी भी नो कीवर्ड, अच्छा जी ये क्या काम हो गया, नो कीवर्ड का मतलब क्या है कि सीधा लिखा जाए ए इज बी, मतलब कुछ भी नहीं बताया ना तो ओल बताया, ना सम बताया, ना नो बताया, तब भी हमें किसका बनाना है, हमें बनाना है ओल का। ओनली का मैंने बताया कंडीशनल बेस्ड होता है, जो कि मैंने ओल बी आर ए जो है वो किया। इसी प्रकार अगर सम की बात करें, सम का डायग्राम आपको पता होगा ना, कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करके बनाते हैं। तो एटलीस्ट अगर कहीं पे नाम आ जाता है, एटलीस्ट ए आर बी, इसका मतलब हमें डायग्राम किसका बनाना है, सम का बनाना है। अगर कभी एटमोस्ट, ऑलमोस्ट जो है यानी कि लगभग जो है वो आपका आता है, तो लगभग में भी आपका जो है वो सम का ही बनेगा। अगर 5% आ जाए, 25% आ जाए, तो इसका मतलब हमें डायग्राम किसका बनाना है, सम का ही बनाना है। सम में परसेंट की मैं बात करूं तो 0.1% से लेके 99.99% तक सब कुछ जो है वो आपका सम है। लेकिन विद्वान लोगों मेरी एक बात सुन लो आप, ये डायग्राम बनाने में डील कर रहे हैं, कंक्लूजन में सम जो है वो परसेंट को सम मत मान लेना, वो हम अलग तरीके से डील करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है वो अपने को उसमें अप्रोच जो है वो रखनी है। और मैं इतना आपको कंफर्म होके कह रहा हूं, अगर आपने ये 2 से 3 पार्ट में जो है वो अपना 3 पार्ट में अगर अपना स्लोगिज्म बनता है, तो ये 3 वीडियोस देख लेना, जीवन में कभी भी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर आप बार बार इधर से उधर चीजों को देखोगे ना, कि स्लोगिज्म यहां देख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं, तब आप और कंफ्यूज होते जाओगे। कंप्लीट सॉल्यूशन है, कभी भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक एक लाइन आपको गौर से सुननी है, यहां पर हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। और नो का मतलब कोई नहीं, अगर नन आ जाता है तब भी नो का डायग्राम बनाएंगे हम इस तरीके से, और नेवर और 0% भी आता है तो हम नो का डायग्राम बनाएंगे। मतलब ये डायग्राम बनाने की प्रोसेस हो गई। अब हमें पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ओल पर जो बेस्ड आपके जो स्टेटमेंट होते हैं उनको डील कैसे किया जाता है, सम वाले कैसे करते हैं, इसके बाद में ओल प्लस सम को कैसे करेंगे, ओल प्लस नो को कैसे करेंगे, ओल प्लस सम प्लस नो को कैसे करेंगे, आइदर और हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। और इसी तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, पॉसिबिलिटीज को कैसे डील करते हैं, ओनली फ्यू को कैसे डील करते हैं, पॉसिबिलिटी के जो स्टेटमेंट आते हैं, कंक्लूजन जो आते हैं उनको डील कैसे किया जाता है, ठीक है ना। और वेरियस टाइप के जितने भी आपके एडवांस फॉर्म में जो भी आपका स्टेटमेंट का पार्ट जो बनता है, वो सब के सब जो है वो हम डील करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ने वाले क्या है, बेस्ड ऑन ऑल, यानी कि सभी पर आधारित, सभी पर आधारित जो आपके स्टेटमेंट होते हैं उनके बेस्ड जो कंक्लूजन आपके पूछे जाते हैं, उनको अप्रोच करने की सबसे बेस्ट टेक्निक जो है वो मैं लेके आया हूं। और विद्वान लोगों, इस पूरे टॉपिक में हम सिर्फ एक रूल पे काम करेंगे, हालांकि यहां पर वो रूल भी अप्लाई हो सकता है, बट ये इस ट्रिक के माध्यम से इतना आसानी के साथ में होगा जिसकी कोई हद नहीं है, खेलते खेलते ही हम सीख जाएंगे। जैसे कि स्टेटमेंट सबसे पहले अपने को क्या दिया गया है, ये जो है वो आप समझ जाओ। एक बात और कि जब कभी भी डायग्राम बनाएंगे तो वो स्टेटमेंट के बेस पे बनाना है। सबसे पहले दिया गया ओल ए आर बी, सभी ए जो है वो आपके बी है। ओल का डायग्राम आपको याद होगा, तो हम क्या करेंगे, ओल ए आर हमने क्या बना दिया, बी बना दिया। चलिए जी, ये एस का हिस्सा जो है वो किसमें हो गया, बी में हो गया। ओल बी आर एम, जितने भी बी जो है वो आपके एम है। अब अलग से मत बनाना डायग्राम, इसी डायग्राम में इंक्लूड करते हुए अपने को चलना है। डायग्राम हम एक ही बनाएंगे, कभी पॉसिबिलिटी का और इस तरीके का डायग्राम हम बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो अपन अप्रोच ही नहीं रख रहे। ये भी डायग्राम बनाओ, ये भी डायग्राम, इतना टाइम थोड़ी ना अपने पास। ओल बी आर एम, तो सभी बी जो है वो आपके किस में चले जाएंगे, एम में चले जाएंगे। ओल एम आर पी, सभी के सभी एम जो है वो आपके क्या है, पी है। तो सारे के सारे एम को हमने क्या बना दिया, पी। चलिए जी, अपना डायग्राम जो है वो हो गया डन। अब हम करते हैं अप्रोच। यहां पर क्या लिखा गया, अंदर से बाहर जाएंगे तो ओल का और सम का, ये दोनों कंक्लूजन जो है वो सही होंगे। ओल और सम के कंक्लूजन सही होंगे, और बाहर से अंदर जाओगे तो सम का कंक्लूजन जो है वो सही होता है। ठीक है जी। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं यहां पर कि अपने को क्या दिया गया है। सबसे पहले दिया गया ओल ए आर पी।
अब आपको जो ए से अपने को कहां जाना है, पी की तरफ जाना है। कहां से कहां चलना है, क्योंकि अंदर से बाहर जाएंगे, बाहर से अंदर चलेंगे, तो कहीं से चलना पड़ेगा और कहीं पर पहुंचना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, पहले वाले से चलना और दूसरे वाले पे जाना है। ए से जाना है पी की तरफ, एम से जाना है ए की तरफ, पी से जाना है एम की तरफ, बी से जाना है पी की तरफ, बी से जाना है अपने को ए की तरफ। सभी के जो है वो चीजें इसी तरीके से जो है वो अपनी करनी होंगी। ठीक है जी, आगे चलो। आगे जो है वो अपने को क्या दिया गया है, अब समझते हैं। हमें पहले वाले कंक्लूजन में ए से मुझे पी की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये बताओ यार, ए से पी जाने के लिए अंदर से बाहर जाना पड़ेगा कि बाहर से अंदर आना पड़ेगा? तो ये देखो, पहला नाम ए का है और जाना कहां पर है, पी पर। हम जाएंगे तो आप कहां गए, अंदर से कहां गए, बाहर की तरफ। जब भी आप अंदर से बाहर की तरफ जाते हो तो हमारे कौन कौन से कंक्लूजन सही हो सकते हैं? ओल का भी कंक्लूजन सही है और सम का कंक्लूजन जो है वो भी सही है। दोनों ही कंक्लूजन सही है। यहां पर आके चेक करो किसका कंक्लूजन है, ओल का। ओल का है तो सही है, सम का होता तो भी क्या हो जाता, सही हो जाता। क्या ये चीज आपको समझ आई? क्या मतलब, ये 2 मिनट आपको ये पूरा का पूरा ओल वाली चीजें जो यूं सेकंड में आपको सिखा देंगे, क्योंकि हम बार बार इसको काम में लेंगे, हर बार काम में लेंगे, तो एक बार जो है वो यहीं पर सीख लो। आगे अपने को क्या दिया गया है, यहां पर एम से कहां जाना है, ए की तरफ जाना है। सम एम आर ए, कुछ एम जो है वो आपके ए है, ये अपने को पूछा है। तो एम से ए तक जाने के लिए अंदर से बाहर जाएंगे कि बाहर से अंदर आएंगे, ये अपने को देखना है। एम ये है, अच्छा जी, और जाना ए की तरफ है। तो हम कहां गए हैं, बाहर से कहां गए हैं, बोलो बच्चों, बाहर से कहां गए, अंदर की तरफ। और बाहर से अंदर की तरफ जब जाएंगे तो कौन सा कंक्लूजन सही होगा, सम वाला। श्रीमान चेक करो यहां पर सम है क्या, कुछ है क्या, कुछ दिया गया है, इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, आगे अपने को क्या दिया गया है, ऑल पी आर एम। पी से कहां जाना है, मुझे एम की तरफ जो है वो जाके आना है। क्या पी से एम जाने के लिए कौन सी कंडीशन लागू होगी, बता दो। क्या पी से एम जाना है, कौन सी कंडीशन लागू होगी, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर? तो पी से मैं एम की तरफ अगर जाऊंगा तो पी से एम जाने के लिए विद्वान लोगों बाहर से अंदर जाना पड़ेगा। बाहर से अंदर पे किसका कंक्लूजन, सम का कंक्लूजन, कुछ का निष्कर्ष जो है वो सही होगा। क्या यहां पर सम लिखा हुआ है क्या, क्या कुछ लिखा हुआ है क्या? आप कहेंगे नहीं, नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम बी आर पी, बी से कहां जाना है, पी की तरफ। अच्छा जी, बी से पी की तरफ जाओगे तो अंदर से कहां हुए, बाहर की तरफ, अंदर से बाहर में। ओल भी सही है, सम भी सही है। यहां पर क्या मिल गया, सम, तो सही हो जाएगा, क्योंकि अंदर से बाहर वाली कंडीशन है, उसमें सम सही होता है। इवन सम दोनों में ही सही होता है, सम अगर आता है तो सीधा आप उड़ा सकते हो। चलिए जी, यहां पर अगर ओल होता तो भी सही हो जाता। बी से अपने को कहां जाना है, ए की तरफ। बी से ए की तरफ जाओगे, बी से ए मतलब बाहर से अंदर, बाहर से अंदर पे सम सही होता है। यहां पर सम दिया गया है, इसका मतलब पांचवा भी जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्यों विद्वान लोगों, क्लियर हो गई क्या चीज? ओल के उड़ा दो अब क्वेश्चन सारे के सारे, आराम के साथ में इन चीजों को नोट डाउन कर लो, एक एक चीज को। अब कभी दिक्कत नहीं हो सकती जब कभी भी आप ओल पढ़ेंगे। चलो जी, अब आपकी प्रैक्टिस के लिए आपके सामने जो है वो क्वेश्चन है। सबसे पहले अपने को क्या दिया गया है, L इज P, P इज Q। L P है, P Q है। डायग्राम किसका बनाए सर, ओल का बनाए कि सम का बनाए कि नो बनाए कि सम नोट बनाए कि ओनली बनाए? मैंने क्या कहा था, जब नो कीवर्ड मतलब कोई कीवर्ड नहीं दिया जाए, यहां पर नहीं बताया ना कि सभी LP है कि कुछ LP है कि कोई LP नहीं, ऐसा नहीं बताया। तो वहां पर नो कीवर्ड आता है तो किसका डायग्राम बनाना होता है, ओल का। तो चलिए बनाते हैं। L से अपने को क्या बनाना है, P का। तो देखो ये L हो गया, राइट। तो L किसका हिस्सा हो गया है, आपका P का हिस्सा हो गया। चलिए जी, और P जो है वो किसका हिस्सा है, Q का। तो P किस में आ जाएगा, आपका Q में आ जाएगा, क्योंकि P क्या है, Q है। ये आपका बन गया। इसी प्रकार S T है। अब S और T, तो मेरा यहां पर S तो इंक्लूड नहीं हो सकता, अलग डायग्राम बना लो यार। ये डायग्राम एक ही है बट एलिमेंट का रिलेशन नहीं दिया। S क्या है आपका, T है, और T जो है वो आपका क्या है, Z है। ये एक ही डायग्राम है, इसमें 2 टाइप के सर्कल बने हुए हैं। हमने कोई अलग से पॉसिबिलिटी का डायग्राम जो है वो बिल्कुल नहीं बनाया। ठीक है जी, आगे आओ। आगे अपने को वही अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जो है वो चेक करना है। ऑल L R Q, L से मुझे जो है वो कहां पे जाना है, Q की तरफ जो है वो जाना है। एक चीज का और ध्यान रखना, हम ये अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जो जाएंगे ना, वो अपनी फैमिली में ही रहेंगे, मतलब अपने सर्कल में रहेंगे, दूसरे के सर्कल में भाग के नहीं जाएंगे। दूसरे की फैमिली का अपने को पता नहीं रहता है। हालांकि मैं यहां पर जो है वो और
चीजें सिखाऊंगा, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, तब आपको वो एक रूल बताऊंगा, जिस एक रूल के माध्यम से पूरा का पूरा स्लोगिज्म जो है वो डील हो जाएगा। सिर्फ एक ही रूल पढ़ने वाला है, इसके अलावा कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे अपन। ठीक है जी। एल से क्यू जाना है, बताओ अंदर से बाहर या बाहर से अंदर? तो एल से अगर मुझे क्यू की तरफ जाना है तो अंदर से बाहर जाऊंगा। अंदर से बाहर में ऑल भी सही होता है, सम भी सही होता है। यहां पर अपने को क्या दिया गया, ऑल दिया गया है तो सही हो जाएगा, अगर सम होता तो भी सही हो जाता। क्यू से मुझे कहां पे जाना है, एस की तरफ जाना है। अब क्या मैं क्यू से एस की तरफ जा सकता हूं क्या? नहीं जा सकता, क्योंकि अपनी फैमिली में रहना है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। अच्छा जी, यहां पर आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आप यहां पर भी आप जो है वो पढ़ लीजिएगा। अगर आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट का सेट दिया जाता है, ये सारे के सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, ठीक है, देख एल पी है, पी क्यू है, कहीं पर भी नो वर्ड नहीं आया ना, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन आपका नहीं आ सकता। नेगेटिव मतलब नो, नकारात्मक। एक सकारात्मक कथन का निष्कर्ष जो होता है वो सकारात्मक ही हो सकता है, नकारात्मक नहीं हो सकता। पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑलवेज है वो पॉजिटिव कंक्लूजन बच्चों। दैट्स व्हाई नो जो है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट का सेट है। तो इसको भी दिमाग में रखो आप, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है वो आपको बेटर बनाएंगी, ठीक है ना, कि यार मतलब स्लोगिज्म सीखो तो यार उससे सीखो यार, उसका तगड़ा है, ठीक है ना। तो वो ये सब चीजें जो है वो आपको बेटर बनाती रहेगी। सम जेड आर टी, जेड से कहां जाना है, टी की तरफ जाना है। जेड से अगर आप टी की तरफ जाओगे मतलब बाहर से अंदर की तरफ तो सम लगेगा, यहां पर क्या है, सम है, तो मतलब सही हो जाएगा। एल आर एस, क्या एल से आप एस की तरफ जा सकते हो क्या? नहीं, हमें अपनी फैमिली में ही रहना है, दूसरी की फैमिली में जाना ही नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ये उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे और बढ़ेंगे ना, तो ये सम एल आर एस जो है वो क्यों गलत हुआ और कैसे गलत हुआ, इसके बारे में और डेप्थ में हम घुसते जाएंगे, ठीक है ना। चिंता ना करो, हर एक डाउट, मुझे पता है कि आपको डाउट कहां होगा, किस तरीके से होगा, वो मैं सब लेके चलूंगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे अपने को क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है सबसे पहले विद्वान लोगों, ऑल रेड आर ब्लू, सारे के सारे रेड जो है वो आपके क्या है, ब्लू है, ये अपने को दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। तो रेड को जो है वो ब्लू बना लेते हैं, सभी रेड जो है वो ब्लू है, तो ये लीजिए रेड हो गया, और ये जो है वो किसका हिस्सा है, ब्लू का हिस्सा है, ये लीजिए। इसके बाद में अपने को क्या दिया गया, ऑल ब्लू आर पिंक। यहां पर मैंने एक चीज और विद्वान लोगों, अगर आप सोचेंगे कि सर आपने ऑप्शन नहीं रखे, मैम अपना सही गलत करना सीख लेते हैं, मैंने इसमें भर भर के कंक्लूजन दिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे साथ के अंदर, ठीक है जी। ऑल ब्लू आर पिंक, और ब्लू जो है वो किसका हिस्सा है भाई साहब, पिंक का हिस्सा है। अपना काम हो गया, केवल अंदर से बाहर और बाहर से अंदर देखना है। क्यों देखना है अपने को अंदर से बाहर से अंदर, क्योंकि ये एक सर्कल के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, केवल ऑल वाले आते हैं तभी ये ट्रिक दिमाग में रखनी है, इसके अलावा नहीं डील करना किसी और चीजों को। रेड से पिंक की तरफ जाना है जी। अच्छा जी, रेड से पिंक जाओगे, अंदर से कहां जाओगे, बाहर की तरफ। अंदर से बाहर पे क्या सही होता है, बोलो बच्चों, अंदर से बाहर क्या सही, साथ में बोलो यार मेरे। अंदर से बाहर सर सही होता है, ऑल भी सही होता है और सम भी सही होता है। क्या यहां पर ऑल दिया गया क्या है, तो क्या कर दो, उड़ा दो यार, यही तो काम है अपना। आगे बढ़ो, सम पिंक आर ब्लू, पिंक से कहां जाना है, ब्लू की तरफ जाना है। पिंक से अगर मैं ब्लू की तरफ जाऊंगा, अंदर से बाहर गए कि बाहर से अंदर गए, तो बाहर से अंदर आए, बाहर से अंदर आने पे क्या होता है बताओ, सम सही होता है। क्या यहां पर सम है क्या, बिल्कुल है, तो उड़ा दो, बिल्कुल। लेकिन तीसरे वाले कंक्लूजन में आप अटक जाओगे। मैंने क्या कहा था कि मेरी एक एक बात गौर से सुनना। मैंने जब हम एक डायग्राम में जब वो टेबल बना रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि ये 15%, ये 20% जो है वो डायग्राम बनाने के लिए है, कंक्लूजन को डील करने के लिए नहीं है, ठीक है जी। समझो, इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर ब्लू से कहां जाना है, रेड की तरफ जाना है। तो ब्लू से अगर मैं रेड की तरफ गया, तो बाहर से अंदर और बाहर से अंदर पे क्या होता है, सम। क्या यहां पर सम मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। लेकिन आप कहेंगे सर 15% है, और आपने कहा था कि 15% को सम ही मानना है। लेकिन मैंने यह कहा था कि उसको डायग्राम की फॉर्म में यूज करना है। क्यों, जैसे कि मैं कहूं कि यार आपको इतना पता है, आपको इतना पता लग गया कि किसी जगह, मतलब जैसे कि आप जयपुर में रहते हैं, तो जयपुर में किसी जगह जो है वो बारिश हुई, ठीक है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि वहां पर 15 मिलीमीटर बारिश हुई? आपको यह पता है कि बारिश हुई है, थोड़ी बारिश हुई है, लेकिन उसका एग्जैक्ट डेटा पता है क्या, नहीं पता ना। तो हम कैसे कह सकते हैं, हमें यह पता है कि कुछ ब्लू जो है वो आपकी क्या रेड है, बाहर से अंदर में गए तो कुछ है, लेकिन वो 15% ही है ये नहीं पता। क्या पता 13% हो, क्योंकि 13% भी तो सम होता है। वो हो सकता है 12% ही हो,
है ना, वो 0% तो नहीं है क्योंकि वो सम है, बस 0.1% भी हो सकता है और 98% भी हो सकता है। तो हम बता नहीं पाएंगे कि 15% ही जो है वो ब्लू रेड है, कितना भी हो सकता है। इस वजह से ये वाला पार्ट जो है वो आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। अगर सम आपको पता हो तो सम में परसेंटेज कंक्लूजन में नहीं आएगा भाई साहब। क्या ये चीज क्लियर हो गई माइंड में? एकदम टिक लगा दो इस चीज को। ओके डन, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, हर एक टाइप के कंक्लूजन स्टेटमेंट सब तरीके के लिए है, कहीं पर भी कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, कुछ भी उठा के फिर प्रैक्टिस कर लेना आप। ऑल कॉपी आर पेन, सभी कॉपी जो है वो आपके क्या है, पेन है। तो सभी कॉपी को हम क्या बना लेते हैं, पेन बना लेते हैं। ऑल कॉपी आर पेन, देन वी विल ड्रॉ लाइक दिस। आफ्टर दैट ऑल इंक आर पेन, सभी के सभी इंक जो है वो भी आपके क्या है, वो पेन है। तो चलो जी भाई साहब, इसको जो है वो इस तरीके से नहीं बना पाएंगे, क्यों? क्योंकि ये डायग्राम छोटा पड़ जाएगा। तो ऑल कॉपी आर पेन, तो मैं सी लिख रहा हूं कॉपी को, और ये जो है वो हिस्सा किसका है, पेन का है। तो ये हिस्सा हो गया पेन का। अब इसमें क्या कह रहा है, ऑल इंक आर पेन, सारे के सारे इंक जो है वो आपके क्या है, पेन है। ये जो है वो अपने को दिया गया। तो सारे के सारे इंक जो है वो अगर आपके पेन है तो इंक को हम कहां रखोगे, पेन में। लेकिन यार मैं इसके अंदर रख दूं क्या, इस कॉपी के इंक को? ये गलती मत कर देना। क्यों नहीं करनी? क्योंकि उसने इतना कहा है कि सारी की सारी इंक जो है वो पेन में रखी जाएगी। हम अपनी मर्जी से उसको जाके कॉपी में नहीं रखना है। जब उसने बताया ही नहीं तो हमें अलग से पंचायत करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जज बनने की जरूरत ही नहीं है अपने को इस टॉपिक में। जितना उसने बोला उतना ही काम करना है। अगर उसने कॉपी के अंदर रखवाना होता ना तो वो कॉपी के अंदर रखवाता, वो पेन के लिए नहीं बोलता, उसने अलग ही रखवाना है। ठीक है, रखवा दिया। अच्छा जी, अब एक चीज समझो, वो ना आपसे बार बार आपसे कॉपी और इंक के बारे में कुछ भी पूछेगा। ठीक है, वैसे तो मैं आपको लिख के जो है वो समझाऊंगा ये सारी चीजें जब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर जो है वो समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें इस कॉपी का और इंक का हमें कोई भी आइडिया जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। राइट? तो जब हमें किसी भी चीज के बारे में कोई आइडिया नहीं होता ना, हमें बताया ही नहीं जाता, तो हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बताते। एक लाइन में याद करवा रहा हूं, हालांकि वो आपको नोट्स में आगे की तरफ मिल भी जाएगी। इफ द रिलेशन इज नॉट गिवन बिटवीन द टू एलिमेंट्स देन ऑल कंक्लूजन विल नॉट फॉलो इंडेफिनेट केस। अगर दो अवयव के बीच में अगर आपको संबंध नहीं दे रखा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, देन उस पर पूछे गए सभी निष्कर्ष जो है वो मान्य नहीं होंगे। क्यों? डेफिनेट केस के अंदर। ये ध्यान रखना, आप समझते हैं इसको। सम पेन आर कॉपी, कॉपी से कहां जाना है, कॉपी से कहां जाना है आपको, पेन की तरफ। अंदर से कहां गए, बाहर की तरफ। अंदर से बाहर जाते हो तो ऑल भी सही होता है, सम भी। यहां पर सम है तो सही हो जाएगा पहले वाला। नो कॉपी इज इंक। अब आपको ये सही लग रहा होगा कि कोई कॉपी जो है वो इंक नहीं है, लेकिन ये क्या आपका क्या है, गलत। मैंने क्या कहा, पॉजिटिव सेट जो होता है उसका नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आता। अभी के लिए तो यही दिमाग में रख लो, ठीक है ना। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, उसका नेगेटिव कंक्लूजन आ नहीं सकता, वैसे गलत हो गया। ठीक है जी। अब कैसे गलत हुआ, इसका रीजन ये है कि जब कॉपी और इंक का आपको पता ही नहीं है तो हम उसके बारे में क्या कोई जानकारी दे सकते हैं क्या कि कॉपी और इंक का रिलेशन नहीं बनेगा? हम कैसे बता सकते हैं? जैसे कि मैं आपको कहूं यार, कीनिया के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना, उनके जो बड़े भाई हैं उनका नाम बताओ। कीनिया के जो राष्ट्रपति हैं उनके बड़े भाई का नाम बता पाओगे क्या? नहीं। क्यों नहीं बता पाए आप? क्योंकि आपको जानकारी नहीं है भाई साहब। अगर आपको जानकारी होती तो फट से कह देते, हाँ जी, कुछ भी बोल देते आप जो नाम होता उनका। ठीक है, लेकिन उनका नाम नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। इसी प्रकार कॉपी और इंक का हमें पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है तो हम बताने वाले कौन होते हैं, अपना हो जाएगा गलत। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना कितना हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो अपने को क्या कहता है, इसको समझ लो। सभी पेन जो है वो आपके क्या है, चौक है। तो सभी पेन को हम क्या बना देते हैं, चौक बना देते हैं। चलिए, सभी पेन हो जाएंगे चौक, और सभी कुर्सियां जो है, सभी चेयर जो है वो भी आपकी क्या है, चौक है। तो सभी कुर्सी को चौक बना दिया, लेकिन पेन और कुर्सी का मैं नहीं बताया, तो हम दोनों को अलग रखा है। हम दोनों को आपस में टच नहीं करेंगे, ये समझ जाना भाई साहब। कंक्लूजन क्या है आपका, सम पेन आर चेयर्स। कुछ पेन जो है वो आपकी चेयर है। पता दिख रही है क्या आपको? हमें बताया नहीं, हम कौन होते हैं बताने वाले? गलत हो जाएगा। सम चौक आर पेन, चौक से पेन की तरफ जाएंगे, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर पे सम सही होता है, यहां पर सही है तो सेकंड सही हो जाएगा, बात खत्म। ये था आपका ऑल का सारा मैटर। ठीक है जी। तो मतलब ऑल के बारे में सारी जो इंफॉर्मेशन जो है वो हमने डील कर ली। अब मैं जो है वो एक मेन आपको रूल बताने वाला हूं स्लोगिज्म का,
जिसके बेस पर जो है वो हम पूरा का पूरा श्लोक्स पढ़ेंगे, पूरा का पूरा भाई साहब। ठीक है जी, ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। यहां पर क्या लिखा गया, बेस्ड ऑन सम, यानी कि कुछ पर आधारित जब आपके निष्कर्ष आते हैं तो उनको डील करने की अप्रोच जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, यहां पर जो है वो हम पता करेंगे। चलो जी, यहां पर क्या दिया गया, सम का डायग्राम इसी तरीके से बनता है। तो यहां पे क्या स्टेटमेंट है, कुछ ए आपके बी है और कुछ बी जो है वो आपके क्या है, सी है। ठीक है जी, अब इसको इस तरीके से समझते हैं कि कुछ ए आपको क्या दिया, बी दिया। ठीक है जी, तो ध्यान रखना कुछ बी भी क्या होंगे, आपके ए होंगे। इफ सम ए आर बी देन सम बी आर ए जो है वो ट्रू होगा। जैसे कि मान लीजिए ये पेन है, पेन को जो है वो मैं हथेली को टच करता हूं, इसको टच किया तो मेरी हथेली ने भी तो पेन को टच किया ना, तो सम अगर एक साइड से आता है तो दूसरी साइड से जो है वो आपका ट्रू हो जाता है। तो अगर आपको सम ए आर बी दिया गया है तो सम बी आर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। सम बी आर सी दिया है तो सम सी आर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। लेकिन मुझे यहां पर इस चीज से कोई मतलब नहीं है, ये तो मैं आपको सिखा ही दूंगा। यहां पर मैंने क्या लिखा गया है, अगर दो अवयव के बीच में संबंध नहीं दे रखा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो डेफिनेट केस में मतलब डेफिनेट केस समझ गए ना, निश्चित तौर पर डेफिनेट होता है और एक पॉसिबिलिटी केस होता है। पॉसिबिलिटी में तो क्या होता है, कुछ ए सी हो सकते हैं, मे बी, कैन, है ना, इज अ पॉसिबिलिटी, बीइंग पॉसिबिलिटी, इस तरीके से पॉसिबिलिटी अलग से समझ में आएगा। तो डेफिनेट केस में उन पर पूछे गए निष्कर्ष मान्य नहीं होंगे, मतलब गलत हो जाएंगे वो। अच्छा जी, यहां पर क्या आपका स्टेटमेंट होगा, जब कभी भी आपको अगर ऐसा डायग्राम बनाएंगे तो ये किसका डायग्राम बना हुआ है, सम ए आर बी का, और उसके नीचे दूसरा जो है वो आपका क्या लिखा जाएगा, सम बी आर जो है वो आपके क्या है, सी है। ये अपने को दिया गया था तो इसका डायग्राम हमने ये बना लिया। यहां पर मुझे क्या पूछना है, मैं पहला कंक्लूजन जो है वो आपसे जो पूछ रहा हूं वो ये पूछ रहा हूं, ऑल ए आर सी। ठीक है जी, ऑल ए आर सी। दूसरा कंक्लूजन यानी कि सभी ए जो है वो आपके सी है। हिंदी में भी मैं प्रॉपर जो है वो बोल रहा हूं, ध्यान रखूंगा कि आपको जो है वो किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर मैं कहूं कि सम ए आर सी, राइट, सम ए आर सी। तीसरा जो है वो मैं आपको कहता हूं नो ए इज सी, और चौथा जो है वो मैं आपको कहता हूं सम ए आर नोट सी। ये जो है वो चार चीजें जो है वो मैं आपको कह रहा हूं, और ए और सी का आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में किसी भी वे में आपको बताया गया, नहीं बताया ना, तो डेफिनेट केस में उन पर पूछे गए सारे के सारे कंक्लूजन जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। लगातार चारों को गलत कर दो। देखो अभी आपको ये तीसरा लगेगा कि नो ए इज सी, लेकिन ए और सी का हमें बताया नहीं ना, तो हम बताने वाले कौन होते हैं। मैं फिर आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि मतलब मेरे गांव में कितने घर हैं, बताओ बाप। हम, मेरा जो गांव है, पहली बात तो आपको गांव का नाम ही नहीं पता, कहीं गूगल से भी निकाल लोगे, बताओ मेरे गांव में कितने घर हैं, नहीं बता पाओगे आप। क्यों नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। जब आपको जानकारी नहीं है ए और सी की, तो हम कैसे बता सकते हैं ए और सी के बारे में कुछ भी। तो उन पर पूछे गए सारे के सारे निष्कर्ष क्या होंगे, गलत होंगे। ये चीज माइंड में क्लिक कर गई ना, बैठ गई ना भाई, और इतना क्रिस्टल क्लियर जो है वो अपन चलेंगे। तो बेस्ड ऑन सम जो है वो अब उड़ा देते हैं हम आराम के साथ में। क्या जो है वो अपने को दिया गया है स्टेटमेंट, सबसे पहले अपने को क्या दिया गया, सम ए आर बी। सम का डायग्राम आपको पता ही होगा, सम ए आर बी जो है वो कुछ इस तरीके से बन गया। अच्छा जी, सम बी आर एम, तो सम बी आर जो हो जाएंगे एम, एंड सम एम आर पी, तो सम एम आर पी। डायग्राम बन गया, ओडी का सा साइन बन गया। आपका भी सपना ही तो होगा ना यार ये लेने का, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी भाई। गवर्नमेंट जॉब में या किसी भी तरीके से, या आप अपना आगे जाके बिजनेस भी खड़ा करेंगे, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब भी करेंगे, जो कुछ करना, लेकिन जीवन में एक चीज ध्यान रखना कि आप जहां कहीं पर भी पहुंचोगे, जिस भी जगह रहोगे, केवल और केवल आप जो है वो बेरोजगार रह के जो है वो आप आलस कर सकते हो। लेकिन जब कभी भी आपको पैसे कमाने की जरूरत पड़ेगी, आप कमाना चाहोगे, तो आपको मेहनत से जो है वो सारी चीजें मिलेंगी। यहां पर कंक्लूजन जो है वो आपको क्या दिया गया है, सम बी आर ए, कुछ बी जो है वो ए है। इफ सम ए आर बी देन सम बी आर ए आपका ट्रू होता है। कुछ ए बी है तो कुछ बी भी ए है, ठीक है ना। और वैसे भी आपको दिख रहे हैं ना, कुछ बी ए है, जो दिखाई दे रहा है वो तो सही कर दो आप। ऑल एम आर बी, क्या सारे के सारे एम जो है वो बी है, क्या दिख रहे हैं क्या आपको। कुछ बी एम दिए थे तो कुछ ही एम जो है वो आपके बी हो सही हो सकते हैं, सारे के सारे एम कैसे बी हो गए, तो ये आपकी बात हो गई गलत। नो ए इज पी,
पॉजिटिव सेट का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आता, ये दिमाग में रखो। पहले बात तो ऐसे गलत हो गया। या फिर ये ए है और ये आपका पी है, इन दोनों के बारे में कहीं पर बताया गया। अब आप कहोगे कि सर कैसे पता लगेगा? यार अगर जब कभी भी हमें ए और पी का रिलेशन देता ना तो हम उनको टच करवाते या नो बनाते या कोई रिलेशन तो बताते। जैसे कि ए और बी है, ए और बी साथ में आए तो हमें बताया ना। अब ए और पी कहीं पर साथ में आएंगे, नहीं आए ना, नहीं बताए तभी तो दूर बैठे हुए बेचारे। तो हमें ए और पी का जब बताया नहीं तो हम भी नहीं बताएंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद में सम बी आर पी, कुछ बी जो है वो पी है क्या? पहली बात तो दिखाई नहीं दे रहे, वैसे ही गलत है। लेकिन बी और पी का अपने को पता ही नहीं भाई साहब, जब नहीं पता तो हम क्यों बताएंगे? ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका मतलब केवल और केवल पहले वाला जो कंक्लूजन जो है वो आपका सही है, बाकी सारे के सारे जो है वो आपके क्या है? गलत है। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आगे जो है वो अपने को 2 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन आपके जो है वो दिए गए। उड़ा दो यार जल्दी से। क्या दिया गया है? सम वोटर आर आइस, कुछ वोटर जो है वो आपके क्या है? आइस है। तो कुछ वोटर को अगर मैं आइस बनाना चाहता हूं तो मैं यहीं पर बना सकता हूं कि कुछ वोटर जो है वो आपकी क्या है? आइस है। एंड सम आइस आर कोल्ड, तो सम आइस आर कोल्ड ये आपका बन गया। कुछ पानी बर्फ है और कुछ बर्फ जो है वो आपकी ठंडी है। चलिए जी, सम आइस आर वोटर, कुछ आइस जो है वोटर है क्या? बिल्कुल है। इफ सम वोटर आर आइस देन सम आइस आर वोटर, बिल्कुल ट्रू होगा, पहला सही। 10% कोल्ड आर जो है वो आइस, 10% कोल्ड आर आइस। अब बताओ, कुछ कोल्ड तो आइस है ये अपने को पता है, लेकिन 10% है कि 12% है ये अपने को आइडिया है नहीं। तो ये जो है वो अपना काम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है जी। और अपन ले लेते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका बेस्ड ऑन सम का। ठीक है ना, सम जो है वो आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहां पर देख लेते हैं क्या दिया गया। सम अडल्ट आर बॉयज आपको दिया गया, तो ए फॉर अडल्ट ए डी लिख लेता हूं। एंड ये आपका क्या हो गए? बॉयज हो गए। एंड सम बॉयज आर ओल्ड, तो यहां पर जो है वो सम बॉयज आर ओल्ड जो है वो आपका ये बन गया। ठीक है ना। तो ये क्या दिया गया? कुछ अडल्ट जो है वो आपके बूढ़े नहीं है, गलत कर दो। सम बॉयज आर नॉट ओल्ड, गलत कर दो। क्यों गलत कर दो? मैंने कहा था ना कि अगर आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया जाता है तो नेगेटिव कंक्लूजन आपका आ ही नहीं सकता, दोनों जो है वो गलत हो जाएंगे। अब आप सोचोगे, आपके दिमाग में एक चीज क्लिक करेगी, सम अडल्ट आर नॉट ओल्ड। भैया अडल्ट और ओल्ड का बताया क्या? नहीं बताया, तो हमारा गलत हो गया। सम बॉयज आर नॉट ओल्ड। अब आपको लगेगा कि सर हमें ये बताया था कि कुछ बॉयज जो है वो ओल्ड है, ठीक है ना, इसका मतलब कुछ नहीं है। नहीं भाई, आपको बताया इतना कि कुछ बॉयज जो है वो ओल्ड है, क्योंकि अगले वाले ने जिसने बताया उसको भी इतना ही पता था कि कुछ लड़के बूढ़े हैं। क्या पता सारे भी हो? तब हमें बताया ही नहीं ना, पूरा बताया नहीं, पूरी जानकारी नहीं दी, तो हम क्या बता रहे हैं? पूरा कुछ भी नहीं बता सकते। तो इस वजह से आपका गलत हो गया। और वैसे भी पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव सेट आपका आ ही नहीं सकता, इस बारे में आप निश्चिंत रहो। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो ना आपको ऑल और सम का जो हमने पढ़ा है ना उसमें जो है वो 4 चांद लगा देगा। आपके एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।